ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यारे रूहानी भाई बहनों का इस रूहानी अव्यक्त मुरली मंथन में हार्दिक स्वागत है। जी, और आज हम सब मिलकर 2 जनवरी 1980 की बहुत ही सुंदर अव्यक्त मुरली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका शीर्षक ही कितना आकर्षक है, आने वाली दुनिया कैसी होगी। हाँ बिल्कुल। और बाबा शुरू में ही जैसे हमें जगाते हैं, हमारे स्वमान में स्थित करते हैं। बाबा इस मुरली में कहते हैं कि बाबा आज भविष्य के शहजादे शहजादियों की सभा देख रहे हैं। हाँ, जो अभी क्या है, सच्चे साहब के बच्चे, साहबजादे और साहबजादियाँ। और तुरंत बाबा पूछते हैं, क्या ये नशा, ये वाली जो खुशी है वो सदैव रहती है? क्योंकि बाबा कहते हैं ये संगम युगी जीवन है ना, ये भविष्य के शहजादों के जीवन से भी पदम गुना श्रेष्ठ है। सचमुच ये कितनी ऊंची बात बाबा याद दिला रहे हैं। भविष्य का राज्य तो है ही, लेकिन अभी इस संगम पर परमात्मा बाप के डायरेक्ट बच्चे बनना, साहबजादे बनना, इसका नशा, इसकी प्राप्ति वो भविष्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी नशे में रह के, इसी खुशी में रहकर ही हम उस भविष्य की दुनिया के लायक बनते हैं। हाँ, तो इसी नशे को महसूस करते हुए चलिए देखते हैं बाबा उस भविष्य की स्वर्णिम दुनिया स्वर्ग का कैसा वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं वहां सर्व प्राप्तियां, मतलब सब चीजें वो स्वयं ही सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी, हमें इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, चीजें हमारे पीछे आएंगी। ये बहुत गहरी स्थिति है जिसे बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब इच्छा का उठना ही अज्ञानता है। प्राप्तियां खुद इच्छुक होंगी कि मालिक हमें सेवा में लगाएं। ये है भरपूरता। वाह, ये सोचना ही कितना सुखद है। और बाबा प्रकृति के बारे में जो बताते हैं वो तो कमाल है। कहते हैं खुशी की शहनाइयां अपने आप बजती रहेंगी। अपने आप, कोई बजाने वाला नहीं। हाँ, और पेड़ पौधे, उनके पत्ते हिलने से ही तरह तरह के साज बजेंगे। जैसे हवा चली, पत्ते हिले और संगीत। अद्भुत, ये है प्रकृति की दास्तां। जब मनुष्य देवता बनते हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान होकर उनकी सेवा में हाजिर रहती है। ये भी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना प्रकृति जीत बनने का, उसका ये परिणाम है। और पंछी, उनका क्या? बाबा कहते हैं पंछियों की बोली भी वैरायटी साज होगी। जैसे आजकल मिमिक्री करते हैं ना, वैसे पंछी देवताओं के इशारे पर जैसे चेतन खिलौने होते हैं, अलग अलग मधुर आवाजों से मनोरंजन करेंगे। कितना सहज जीवन, कोई आर्टिफिशियल एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। बिल्कुल, प्रकृति और प्राणी जगत ही साथी। खाने पीने की बातें तो और भी दिलचस्प हैं। बाबा कहते हैं फल इतने तरह के होंगे, इतने स्वादिष्ट कि उनमें नेचुरल रसना होगी। जैसे आजकल हम नमक मिर्च मसाला डालते हैं ना स्वाद के लिए, वहाँ जरूरत ही नहीं, फल में ही सब स्वाद। सोचिए, बिना किसी मिलावट, बिना किसी मेहनत के प्रकृति से सीधे इतने अद्भुत स्वाद। और बाबा ने कहा शुगर मिल नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होगा, मतलब मीठे के लिए फल ही काफी। हाँ, जिस फल से चाहो मीठा रस निकाल लो। और सब्जियां वो पत्तों की नहीं, फलों और फूलों की होंगी। फूलों की सब्जियां, ये दिखाता है कि शारीरिक जरूरतें भी कितनी सहजता से, कितनी शुद्धता से पूरी होंगी। जीवन कितना सरल, कितना प्रकृति के करीब होगा, कोई भारीपन नहीं। और दूध की नदियां बहेंगी पीने के लिए भी। बाबा कहते हैं ऐसे नेचुरल रस वाले फल होंगे कि जैसे नारियल पानी होता है ना, बस उठाया, हल्का सा दबाया और पी लिया। जूसर मिक्सर की जरूरत ही नहीं। वाह, ये है उस दुनिया की प्रचुरता, सहजता और शुद्धता। हर चीज अपने बेस्ट नेचुरल फॉर्म में मिलेगी। आत्मा भरपूर तो प्रकृति भरपूर। नहाने के पानी के बारे में भी बाबा ने बहुत सुंदर बताया। कहते हैं जैसे आजकल गंगा जल को महत्व देते हैं, मानते हैं कि जड़ी बूटियों से गुजर कर आता है। हाँ, हाँ। वैसे ही वहाँ पहाड़ों पर खुशबूदार बूटियां होंगी और पानी उनसे गुजर कर आएगा तो नेचुरली खुशबूदार होगा। सेंट इत्र की जरूरत ही नहीं। हर तत्व में दिव्यता। जल भी साधारण नहीं, गुणों से भरपूर, सुगंधित। ये सब आत्मा की पवित्रता का ही प्रभाव है प्रकृति पर। अच्छा, अब आते हैं लाइफस्टाइल पर। सुबह कैसे उठेंगे? अलार्म से? नहीं, बाबा कहते हैं कोई टेप, कोई अलार्म नहीं। पंछियों का मधुर संगीत ही जगाएगा। समय तो सुबह का ही होगा, ब्रह्म मुहूर्त का, देवताओं का समय है वो। लेकिन थकावट नहीं होगी? उठने में आलस? बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं थकावट का नाम निशान नहीं, क्योंकि कोई हार्डवर्क है ही नहीं, न शरीर का, न बुद्धि का बोझ। सब कुछ इतना सहज, इतना हल्का कि जागना और सोना एक जैसा लगेगा, आनंदमय। ये तो कमाल की स्थिति है, मतलब कर्म बंधन से पूरी मुक्ति। हाँ,
आत्मिक स्थिति में टिकने का ये परिणाम है। जीवन एक खेल, एक उत्सव जैसा। और पढ़ाई, क्या वहाँ भी स्कूल होमवर्क? बाबा पूछते हैं पढ़ेंगे क्या, छुट्टी चाहिए? हाँ, फिर बाबा खुद ही बताते हैं कि वहाँ की पढ़ाई भी खेल है। खेल खेल में पढ़ाई। अपनी राजधानी की नॉलेज तो चाहिए ना। तो कौन से सब्जेक्ट होंगे? मैथ्स, साइंस? बाबा कहते हैं मुख्य विषय होगा ड्राइंग। हर कोई आर्टिस्ट होगा, छोटा हो या बड़ा, चित्रकार होगा। अच्छा। हाँ, गायन विद्या, खेल और चित्रकारी, इसी में सारी पढ़ाई। हिस्ट्री भी बोरिंग किताबों से नहीं, बल्कि संगीत और कविताओं में। वाह, ज्ञान और मनोरंजन एक साथ। कला और क्रिएटिविटी जीवन का हिस्सा होगी, अलग से नहीं सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, जीवन ही कलामय होगा और मनोरंजन के लिए सिनेमा नहीं, बल्कि सुंदर नाट्यशालाओं में हास्य नाटक होंगे, जीवंत मनोरंजन। अब टेक्नोलॉजी की बात, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा बताते हैं महलों के अंदर ही विमानों की लाइनें लगी होंगी। महलों के अंदर? हाँ, और चलाना बहुत सहज, एटॉमिक एनर्जी से। बाबा ये भी इशारा देते हैं कि ये आविष्कार बच्चों के पुरुषार्थ के निमित्त ही अंत में हुआ है। मतलब सतयुग में साइंस भी टॉप पर होगा, लेकिन सुखदाई, विनाशक नहीं, जटिल नहीं, दिव्यता से चलने वाली शक्ति, आजकल वाली नहीं। और लेन देन, पैसे, दुकान? बाबा कहते हैं सोने की अशर्फियां होंगी, बहुत सुंदर, लेकिन आजकल जैसा बिजनेस नहीं। हाँ, बाबा ने मधुबन का उदाहरण दिया। जैसे यहाँ बड़े परिवार की तरह जरूरत की चीजें एक दूसरे डिपार्टमेंट से लेते देते हैं, वैसे ही वहाँ स्नेह का आदान प्रदान होगा। सबसे खास बात बाबा ने कही, दुकानदार और ग्राहक का भाव ही नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कैसे चलेगा? सब मालिक होंगे, बस जरूरत हुई तो स्नेह से एक दूसरे को कुछ दिया, कुछ लिया। कमी तो किसी को है ही नहीं, प्रजा भी भरपूर, तो वो हिसाब किताब, मोल भाव, ये सब होगा ही नहीं। सब स्नेह और भरपूरता पर आधारित। यही तो है दिव्य व्यवस्था, संपन्नता के साथ संबंधों में मिठास। बिल्कुल। अब आते हैं पहनावे और श्रृंगार पर। बाबा कहते हैं ड्रेस बहुत सुंदर होंगी, स्थान और कार्य के अनुसार अलग अलग, ताज और गहने भी होंगे। लेकिन इसमें भी कुछ खास है। हाँ, खास ये है कि सब कुछ रुई से भी हल्का होगा। सोना हीरे सब असली, लेकिन बोझ नहीं। और हीरे कैसे? एक ही हीरे से 7 रंग की लाइट निकलेगी। अरे वाह, मतलब एक ही हीरा मल्टी कलर्ड लाइट का काम करेगा। जी हाँ, और महल सोने हीरों से ऐसे चमकेंगे कि सूरज की किरणें पड़ने पर लगेगा जैसे हजारों लाइट्स जल रही हैं। तारों का, वायरिंग का कोई चक्कर नहीं, सब शक्तिशाली, नेचुरल। दिव्यता और सुंदरता बाहर भी झलकेगी, पर सब हल्का, नेचुरल, आंतरिक खुशी का प्रतिबिंब। भाषा के बारे में बाबा बताते हैं कि शुद्ध हिंदी होगी, ऐसी भाषा जिसका हर शब्द क्लियर हो, अर्थ स्पष्ट हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। विदेश यात्रा का भी जिक्र है। बाबा पूछते हैं विदेश वालों से, आपका इंग्लैंड अमेरिका कहाँ जाएगा? बाबा कहते हैं वहाँ महल नहीं बनाने, वो भारत में ही। विदेश सिर्फ पिकनिक स्पॉट जैसे होंगे, सुंदर नेचुरल जगह। और वहाँ जाने के लिए विमान इतने तेज की आवाज से भी तेज। बाबा कहते हैं फोन करने की जरूरत नहीं, उससे जल्दी विमान से पहुंच जाओ। सबके पास पर्सनल फैमिली विमान होंगे। वाह, समय और दूरी पर विजय, वो भी सिर्फ सुख के लिए। स्वर्ग का इतना सुंदर, इतना डिटेल्ड वर्णन सुनने के बाद तो बस मन करता है अभी पहुंच जाए। हाँ, लेकिन तभी बाबा हमें एकदम से जैसे वर्तमान में खींच लाते हैं। पूछते हैं, सतयुगी विमान तो ठीक है, पर अब बुद्धि के विमान में आ जाओ। क्या बुद्धि का विमान ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड? बिल्कुल सही। ये सारा वर्णन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये मंजिल है और वहाँ पहुँचने का साधन है हमारी बुद्धि। बाबा सीधा पुरुषार्थ पर ले आते हैं। बाबा कहते हैं संकल्प किया और चांद सितारों से भी परे अपने घर परमधाम पहुँच गए। क्या ऐसी एवरेदी स्थिति है बुद्धि के विमान की? या उड़ान भरते हैं और बीच में व्यर्थ संकल्पों की पहाड़ी से टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है? कितनी स्पष्ट चेतावनी है। व्यर्थ संकल्प, पुरानी दुनिया के आकर्षण, देह अभिमान, ये सब वो पहाड़ियां हैं। परमधाम जाने की तीव्र गति के लिए इनसे परे जाना है, बुद्धि को साफ और शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा का सवाल सीधा है, एक्सीडेंट से सेफ, सदा एवर रेडी बुद्धि का विमान। क्योंकि पहले इस विमान पर चढ़कर बाप का अनुभव करना है, बाप के पास पहुंचना है, तभी वो सतयुगी विमान मिलेगा। यही संगम युग का सबसे जरूरी पुरुषार्थ है। स्वर्ग का आधार यही बुद्धि की उड़ान है। व्यर्थ ट्रैफिक से बचकर
बुद्धि को तेज, एकाग्र और बाप के प्यार में लवलीन रखना, वो परमधाम जाने वाली स्पीड अभी बनानी है। और अंत में बाबा एक और चेकिंग पॉइंट देते हैं, पूछते हैं स्वर्ग के गेट से बाप के साथ पास होने की, गेट पास तो मिल गया, ज्ञान मिल गया है, पर क्या हम गेट पार करने लायक बने हैं बाप के साथ? बाबा कहते हैं वीआईपी पास नहीं, विश्वपति का गेट पास चाहिए। हाँ, ये गहरी चेकिंग है, सिर्फ जानना या बातें करना नहीं। क्या वो पवित्रता, वो बाप समान स्थिति, वो माया जीत बनने की शक्ति आ गई है? वर्तमान साबजादेपन के नशे में टिककर, सर्व शक्तियों से संपन्न होकर रोज अपनी इस पास को चेक करना है। जी बिल्कुल। तो बाबा ने स्वर्ग का इतना सुंदर चित्र दिखाया और साथ ही वहां पहुंचने का रास्ता भी एकदम साफ बताया, बुद्धि के विमान को एवर रेडी रखना। तो आज के मंथन से हम सबके लिए पुरुषार्थ का अभ्यास या कहें होमवर्क यही निकलता है कि हम गहराई से जांच करें, क्या हमारा बुद्धि का विमान अक्सर व्यर्थ की पहाड़ियों से टकराता है? क्या पुरानी बातें या आकर्षण उसे रोकते हैं? क्या हम सचमुच एक संकल्प में देह दुनिया से परे होकर अपने घर परमधाम पहुंच पाते हैं? हाँ, इस पर विशेष अटेंशन देना है। अपने बुद्धि के विमान को एक्सीडेंट प्रूफ, हल्का और एवर रेडी बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। संकल्प किया और बाप दादा के पास ये स्थिति बनानी है। चलिए इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ आज के इस रूहानी मंथन को यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।